आज की इस बेहद खास चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जीवन में कभी-कभी ऐसे पल जरूर आते हैं जब ऐसा महसूस होता है कि मानो सब कुछ खत्म हो गया है। एक ऐसा समय जब दूर-दूर तक उम्मीद की कोई किरण नहीं दिखती। आज हम एक प्राचीन कथा का विश्लेषण करने जा रहे हैं और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक पुरानी कहानी भर नहीं है। ये जीवन के सबसे अंधकारमय पलों से बाहर निकलने का एक बहुत ही सशक्त रूपक है। ये हमें सिखाता है कि जब हमारी अपनी खुद की ताकत भी जवाब दे जाए तो हम उस स्थिति का डटकर सामना कैसे कर सकते हैं। तो एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, जब कोई साथ ना दे तो कौन साथ देता है? ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक प्रश्न है जो कभी ना कभी हम सबके मन में जरूर आता है। जब सब लोग साथ छोड़ दें, जब अपनी खुद की क्षमताएं भी काम ना आएं, तो कौन उस समय ढाल बनकर खड़ा होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे प्राचीन ग्रंथों को सीधे हमारे आज के आधुनिक मानवीय अनुभवों के साथ जोड़ देता है। चलिए, इस बात की गहराई में चलते हैं। जरा निराशा की उस चरम सीमा की कल्पना कीजिए, जब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखे, कोई रास्ता नजर ना आए और मन अंदर से पूरी तरह टूटने लगे। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? होता यह है कि ज्यादातर लोग ऐसी स्थिति में घबरा जाते हैं, लेकिन हमारे शास्त्र एक बिल्कुल ही अलग और अनोखा रास्ता दिखाते हैं। जब हम अलगाव और अकेलेपन की इन भारी भावनाओं से घिर जाते हैं, तब ये प्राचीन ग्रंथ हमें गजेंद्र मोक्ष का स्मरण करने का एक बेहद खास मार्ग सुझाते हैं। तो इस कथा की शुरुआत होती है गजेंद्र से, एक बेहद सुंदर और शांत माहौल से। लेकिन वो कहते हैं ना, जीवन में अप्रत्याशित संकट बिना बताए आते हैं और सब कुछ बदल कर रख देते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। गजेंद्र एक अत्यंत शक्तिशाली और विशाल हाथी था जो सरोवर में पानी पीने गया था। तभी अचानक एक भयानक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। और ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। घंटों तक शुरुआती लड़ाई चली। गजेंद्र ने अपनी पूरी ताकत लगाकर मुकाबला किया। फिर दिन बीतने लगे, लगातार युद्ध चलता रहा और अंततः ये संघर्ष सालों साल तक खिंचता चला गया। ये एक ऐसा न खत्म होने वाला, थका देने वाला संघर्ष था जिसने उस विशाल और ताकतवर जीव को भी पूरी तरह से निचोड़ कर रख दिया। जरा उस लड़ाई की तीव्रता की कल्पना कीजिए। इंसान का सबसे बड़ा डर क्या होता है? पूरी तरह से अकेला पड़ जाना, है ना? धीरे धीरे गजेंद्र की सारी शारीरिक शक्ति खत्म हो गई। जो साथी और परिवार वाले उसके साथ थे, उन्होंने भी उसका साथ छोड़ दिया। उस अंतहीन और निर्मम संकट के सामने वो बिल्कुल अकेला पड़ गया था। जब इंसान की अपनी शक्ति और अपनों का साथ दोनों छिन जाते हैं, तब जो एक गहरा खालीपन आता है, ये स्थिति उसी शून्य को बयां कर रही है। लेकिन अब आता है इस कथा का निर्णायक मोड़। जब कोई भी शारीरिक या भौतिक सहारा नहीं बचा, तब उस चरम बिंदु पर आकर गजेंद्रेंद्र ने एक ऐसा विकल्प चुना जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उसने लड़ना नहीं छोड़ा, बल्कि अपने संघर्ष की दिशा ही बदल दी। उसने अपनी पूरी बची हुई शक्ति को एक साथ इकट्ठा किया और एक अंतिम पुकार लगाई, हे नारायण। और ग्रंथों के अनुसार जो सबसे अद्भुत बात है वो ये है कि गजेंद्र ने ये नाम पूरा उच्चारित भी नहीं किया था। ये शब्द अभी उसके होठों पर ही था और एक बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। वो पुकार सुनते ही बिना एक पल की भी देरी किए भगवान तुरंत एक विशुद्ध करुणा के रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चलाया, उस भयानक मगरमच्छ को काट गिराया और गजेंद्र को उस अंतहीन पीड़ा से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। वो सारा का सारा तनाव, वो वर्षों का थका देने वाला संघर्ष उस एक पल में ईश्वरीय करुणा और गर्माहट में पिघल गया। अब चलिए इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। आखिर इस पूरी घटना से हमें क्या समझ आता है? क्योंकि ये सिर्फ एक हाथी और मगरमच्छ की कहानी तो है नहीं। असल में ये हमारे जीवन के संकटों से पार पाने का एक शानदार ब्लूप्रिंट है। हमें अक्सर ये भ्रम होता है कि ईश्वरीय कृपा पाने के लिए बड़े बड़े मंत्रों या विशाल और जटिल अनुष्ठानों की जरूरत होती है। लेकिन असलियत क्या है? असलियत ये है कि भगवान को इन सब की बिल्कुल भी दरकार नहीं है। जब पुकार एकदम सरल हो, सच्ची हो और सीधे दिल की गहराइयों से निकली हो, तो भगवान दौड़े चले आते हैं। कोई आडंबर नहीं चाहिए, बस आपकी भावना सच्ची होनी चाहिए। तो अब सवाल ये उठता है कि इस ज्ञान को हम अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे उतार सकते हैं? संकट आने का इंतजार करने के बजाय उस आध्यात्मिक कनेक्शन को आज से ही कैसे मजबूत किया जा सकता है, ताकि जब जीवन का मगरमच्छ कभी अचानक हमला करे तो हमारी पुकार सीधे सही जगह पहुंचे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें कुछ बहुत ही सरल दैनिक अभ्यासों को अपनाना चाहिए जो सीधे हमारे शास्त्रों से आते हैं।
पहला कदम, रोजाना कोई एक स्तोत्र पढ़ें, चाहे वो राम रक्षा स्तोत्र ही क्यों ना हो। दूसरा, जब भी आरती हो रही हो तो बस वहां शारीरिक रूप से खड़े ना रहें, बल्कि अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें, पूरी तरह वहीं उपस्थित रहें। और तीसरा, नियमित रूप से ईश्वरीय शक्ति को अपना थोड़ा समय जरूर दें। ये एक तरह से जीवन की एक बेहद मजबूत ढाल तैयार करने जैसा है। अंत में इस विचार को अपने मन में बहुत ही गहराई से बैठा लें। जीवन में संकट कितना भी विशाल और भयानक क्यों न हो, परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न लगें, अगर हृदय से निकली पुकार सच्ची है तो मदद को आने में एक सेकंड का भी वक्त नहीं लगता। ये कथा हमें हमेशा याद दिलाती है कि हम कभी भी अकेले नहीं हैं। इस पूरी चर्चा में साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जरा सोचिएगा, क्या हम सब उस सच्ची पुकार के लिए आज तैयार हैं?